जय मसीह की दोस्तों। आज हम एक और नए सवाल पर चर्चा करने जा रहे हैं। मत्ती 11 अध्याय और 12 वचन। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम बाइबल के इसी वचन को समझने जा रहे हैं, जिसे लेकर अक्सर सवाल पूछा जाता है, अक्सर भ्रम पैदा होता है और कई बार इसका गलत अर्थ भी लगाया जाता है। मत्ती 11 अध्याय और 12 वचन में जो सवाल है वह यह है कि ये बलवान लोग कौन हैं और ये स्वर्ग के राज्य को किससे छीन रहे हैं। इसका जवाब पाने के लिए हमें सबसे पहले संदर्भ को समझना होगा। मत्ती 11 अध्याय में हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले यीशु मसीह के पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की प्रतीक्षा करें। इसके जवाब में यीशु मसीह अपने कामों के द्वारा प्रमाण देते हैं और फिर यूहन्ना के विषय में बोलते हैं, यह वही है जिसके विषय में लिखा है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मत्ती 11 अध्याय और 10वां वचन। यानी यहाँ यूहन्ना की सेवकाई को ऑथेंटिकेट किया जा रहा है। अब हम लूका 16 अध्याय और 16 वचन पर रोशनी डालते हैं। लूका 16 अध्याय और 16 वचन। जब तक यूहन्ना आया तब तक व्यवस्था और भविष्यवक्ता प्रभाव में थे। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। यहां साफ दिखता है कि यूहन्ना तक लोग पुराने नियम की व्यवस्था के अधीन थे। यूहन्ना के बाद राज्य का प्रचार शुरू हुआ। अब यहीं से असली सवाल उठता है। छीनना शब्द का सही अर्थ। छीनना हमेशा उस चीज के लिए कहा जाता है जो किसी और की होती है और जिसे जबरदस्ती लेने की कोशिश की जाती है। अगर कोई चीज मेरी अपनी हो तो मैं उसे छीनता नहीं बल्कि स्वीकार करता हूं। अगला सवाल कि स्वर्ग का राज्य किसका है। बाइबल के अनुसार स्वर्ग का राज्य परमेश्वर के चुने हुए लोगों का है। अब हम देखते हैं बलवान। यहां बलवान से मतलब शारीरिक ताकत या पहलवान या फिजिकल जोर से नहीं है, बल्कि यह एक मेटाफोरिकल लैंग्वेज है। यीशु मसीह यह बात यहूदी समाज के बीच कर रहे हैं। और यहूदी समाज में बलवान कौन थे? फरीसी, सदूकी, शास्त्री, धार्मिक अगुवे और याजक वर्ग। ये लोग सामाजिक रूप से ऊंचे थे, धार्मिक रूप से प्रभावशाली थे और अपने आप को धर्मी भी समझते थे। जब यूहन्ना प्रचार करता था तो ये लोग उसका विरोध नहीं करते थे बल्कि जांचते थे कि यह कौन है। मत्ती 3 और लूका 3 अध्याय में हम देखते हैं कि फरीसी और सदूकी भी बपतिस्मा लेने आते हैं, लेकिन यूहन्ना उनसे कहता है, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चेताया कि आने वाले क्रोध से भागो। क्यों? क्योंकि ये लोग सोचते थे कि हम अपने कामों से स्वर्ग का राज्य हासिल कर सकते हैं और इनकी नजर में बपतिस्मा भी एक ऐसा कर्म ही था। यही हैं वो बलवान लोग। तो क्या यहां विश्वासियों की बात हो रही है? कुछ लोग कहते हैं यहाँ ईमानदार विश्वासियों की बात हो रही है जो पूरे जोर से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, लेकिन यह व्याख्या दो जगह टूट जाती है। ये ईमानदार विश्वासी स्वर्ग का राज्य छीन किससे रहे हैं? अगर विश्वासी चुने हुए हैं तो वे अपनी ही चीज को क्यों छीनेंगे? और दूसरा, क्या परमेश्वर विश्वासियों को बलवान कहता है? आइए देखते हैं पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 27 और 28 वचन क्या कहता है। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुना ताकि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने कमजोरों को चुना और तुच्छों को उठाता है।
ताकि घमंडी बलवान लज्जित हों। तो निष्कर्ष यह है कि मत्ती 11 अध्याय और 12 वचन में बलवान या धार्मिक रूप से अहंकारी लोग थे, और छीनना अपने कामों के जरिए राज्य में प्रवेश करने की कोशिश करना, और राज्य जो केवल अनुग्रह से मिलता है, सच्चे मन फिराव से मिलता है। यीशु मसीह चेतावनी दे रहे हैं कि तुम अपने दम पर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। लूका 13 अध्याय और 24 वचन, सकरे द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि बहुत से लोग प्रवेश करना चाहेंगे पर कर ना सकेंगे। आज के लिए संदेश यह है कि आज भी परमेश्वर साधारण लोगों को चुनता है, टूटे हुए दिलों को उठाता है और घमंडियों को लज्जित करता है। स्वर्ग का राज्य योग्यता से नहीं, बल्कि और केवल अनुग्रह और विश्वास और सच्चे मन फिराव से ही मिलता है। जय मसीह की दोस्तों।